हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8 क्या है? ऊंचाई और क्या है? दूरी। तो ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करनी है? जैसे मान लो मीनार दे रखी है, मीनार की या तो ऊंचाई पूछ लेगा, या किसी बिंदु की मीनार से दूरी। मान लो यहाँ पर कोई स्तंभ है, स्तंभ की यहाँ से किसी बिंदु से क्या पूछ लेगा? ऊंचाई पूछ लेगा। या फिर इसकी बिंदु की स्तंभ के आधार से दूरी पूछ लेगा, या फिर स्तंभ की क्या पूछ लेगा? ऊंचाई। ऊंचाई और दूरी पूछेगा। तो देखिए इसमें हमें पहले क्या पता होना चाहिए? पहले ध्यान होना चाहिए दृष्टि रेखा। क्या होना चाहिए? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? ये मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है और ये उसकी आंख है, ये इसकी आंख है। यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रेक्षक। ये प्रेक्षक है। ये किसी वस्तु को देख रहा है। यहाँ पर ये कोई वस्तु है, वस्तु को देख रहा है। यहां पर जो है इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसके बाद में देखो, यह है क्षैतिज रेखा और इसको क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको? दृष्टि रेखा। ये दृष्टि। अगर हम किसी वस्तु को आंख के द्वारा ऊपर की तरफ, यानी ये प्रेक्षक है, ये ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु को और इस प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। क्या है? क्षैतिज रेखा, एकदम सीधी। ठीक है। ऐसी जो रेखा होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं, और ऐसी बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो ये वस्तु है और ये प्रेक्षक है, और ये कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। एक तो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन सा होता है? देखो, यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं, क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये बनाया गया जो कोण है इसको बोलते हैं हम क्या? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अगर मान लो वस्तु हमरे जो क्षैतिज रेखा उससे नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसी वस्तु को, मान लो किसी मीनार पर बैठे हुए और किसी हम चिड़िया को नीचे की तरफ बैठे हुए देखते हैं, या किसी मीनार पर बैठे हुए हम किसी कार को आते हुए देखते हैं, तो वो नीचे की ओर जो कोण बनता है क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, और ये जो नीचे की ओर कोण बन रहा है इसको बोलेंगे हम क्या? अवनमन कोण। इसको बोलेंगे अवनमन। अवनमन। ये कौन सी रेखा है? ये है क्षैतिज रेखा। और ये है प्रेक्षक। और इसको हम वस्तु को यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम क्या? दृष्टि रेखा। दृष्टि। ठीक है। इसके बाद में हमें ये पता पहले ही बताया था, पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसमें देखो, पहले तो इसके अंदर सवालों को पहले तो समझना पड़ेगा, और समझने के बाद में हमें क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना, और एकदम सरल है। इसके बाद में देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का क्या ज्ञात करो? उन्नयन कोण ज्ञात करो। यहां पर हमें प्रश्न को पहले समझना होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, सीधा खड़ा एक खंबा है, इसकी परछाई, इसकी जो खंबे की परछाई है, ये मान लो सूर्य यहां है, तो खंबे की परछाई यहां पर होगी, ये वाली, ये खंबे की परछाई होगी। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खंबे की जो परछाई है, ये खंबे की ऊंचाई की क्या है? बराबर है। तो सूर्य का क्या ज्ञात करो? उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो हमें यहां पर ये सूर्य है मान लो, तो ये जो कोण बनाएगा यहां से उन्नयन कोण, ये कोण बनाएगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहां पर हमने खंबा मान लिया AB,
खंबा मान लिया ए बी और इसकी परछाई है वो क्या होगी, बीसी होगी। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हमने देखो समझकर पहले डायग्राम बना लिया करो। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, पहले एक खड़ा खंबा लिया, उसके बाद में खंबे की परछाई, ये खंबे की परछाई होगी, छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये खंबा है, खंबे की इस ऊंचाई की क्या है, बराबर है। तो हम देखो मानेंगे, माना कि खंबे AB की ऊंचाई, खंबे AB की ऊंचाई, हाँ भी खंबे AB की ऊंचाई क्या मान ली हमने, h व परछाई, परछाई कौन है, BC है, परछाई BC कितनी है, x है, परछाई BC क्या है, x। तो देखो हमने क्या दिया, माना कि खंबे AB की ऊंचाई, खंबे AB की जो ऊंचाई है वो तो हमने मान ली यहां पर h मान ली, और अगले ने कहा है परछाई BC है वो क्या मान ली हमने, x मान ली, ये जो है इसको मान लिया x। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कह रहा है भैया देखो खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई की क्या है, बराबर है। तो यहां पर खंबे की परछाई क्या है, BC है, BC है, वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। BC है क्या, BC है x और AB क्या है, AB का जो मान है वो क्या है, x। और ये जो ऊर्ध्वाधर खंबा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में देखो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, ABC में तो लंब और आधार है। तो यहां पर ये चीज ध्यान में होना चाहिए, तीनों का ध्यान में है तो सवाल हो जाएगा आराम से। ये ध्यान में होना चाहिए, लाल LAL बट्टा KKA, लाल बट्टे कक्का, यानी साइन, पहले याद रखोगे साइन का क्या होता है, तो ये साइन के लिए होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, और कोस के लिए क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, और टेन के लिए क्या होगा, लंब बट्टे आधार। साइन के लिए होगा लंब बट्टे कर्ण, कोस के लिए होगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन के लिए होगा लंब बट्टे आधार, ठीक है। और हमेशा कोण के सामने वाला होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और जो अलग भुजा है वो क्या होती है, आधार, और जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाला हमेशा कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लेंगे, अब ये दे रखा है, एक तो दे रखा है लंब और एक दे रखा है आधार। लंब और आधार, देखो लंब और कर्ण के लिए साइन है, आधार और कर्ण के लिए कोस है, लंब और आधार के लिए कौन है, टेन है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है AB, आधार है BC, तो लंब है AB और आधार क्या है, BC है। तो यहां पर आ गया भैया टेन थीटा बराबर, AB का मान कितना है, AB का मान h है, और BC का मान कितना है, x है। इसके बाद में देखिए भैया ये समीकरण नंबर 1 था, हाँ अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 से x का मान है वो कितना है, h है, x के बराबर क्या है, h, या h के बराबर x। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, यहां पर मैं x के स्थान पर क्या लिख देता हूं, x लिख देता हूं, क्योंकि h x के बराबर है, हो गया। तो ये आ गया क्या, टेन थीटा बराबर, x कटिया कितना आया, 1, टेन थीटा बराबर 1, यानी टेन के अंदर 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, टेन थीटा बराबर 1 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या डिग्री हो गया, 45 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए,
2 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का अवयन कोण, देखो पहले प्रश्न को समझा करो फिर उसका डायग्राम बनाओ। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, देखो मीनार, ये मीनार ली, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से इसके आधार से 100 मीटर की दूरी, ये कितनी मीटर ले ली, 100 मीटर की दूरी से, ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। यानी 100 मीटर की दूरी से यहां पर है इसका जो मीनार का जो उन्नयन कोण है, ये जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। इसको लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया सी। अब देखो क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना कि मीनार एबी की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h, यानी समकोण त्रिभुज में यहां पर अगर दो भुजाएं, एक भुजा पता हो तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे माना कि मीनार कौन है, मीनार एबी की ऊंचाई, मीनार एबी की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। एबी की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, तथा BC बराबर कितना है, BC बराबर 100 मीटर। इसके बाद में देखो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, समकोण त्रिभुज ABC। इस प्रश्नावली में प्रत्येक त्रिभुज वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहां पर देखो कौन कौन सा रिलेशन मैंने बताया था आपको, ये चीज ध्यान में रखनी है बस, लाल बटे टका। अब ये लंब और आधार, लंब और आधार में रिलेशन देखो किस किस में, लंब और आधार में कौन है, टेन ही है, क्योंकि साइन तो लंब और कर्ण में है, कोस वो आधार और कर्ण में है, और टेन है वो लंब और आधार में है। तो यहां पर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना AB बटे आधार क्या है BC, AB बटे क्या हो गया BC, टेन थीटा बराबर AB का मान कितना है, AB का मान है h बटे BC का मान कितना है 100 है। अब थीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 60। यहां पर हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर h बट्टे 100, h बट्टे 100। टेन 60 का मान याद होना चाहिए, क्या होता है टेन 60 का मान, √3 होता है, √3 बटा में क्या लगा दो 1 बराबर h बट्टे 100। चलो भैया क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करेंगे तो h को 1 से किया h, और 100 को √3 से क्या क्या आया 100 √3 मीटर, ठीक है। अतः लास्ट में क्या लिखें, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 100 √3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यानी ये एक दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सीढ़ी, ये सीढ़ी है और ये ऊर्ध्वाधर दीवार है, खड़ी दीवार, ठीक है। और ये जो कोण है वो कितने का बनाएगी, 90 का। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का बनाएगी। इसके बाद में यहां पर लिखेंगे हम A, ये लिखेंगे B और ये लिख देते हैं C। और क्या कहता है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये सीढ़ी है और ये दीवार है, इसके साथ क्या डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री।
और 15 मीटर लंबी है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 15 मीटर। अब लिखे हम, देखो क्या लिखेंगे, माना कि क्या कह रहा है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई है AB बराबर क्या है? H मीटर। AB बराबर। इसके बाद में AC बराबर तथा सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की जो लंबाई है वो AC बराबर 15 मीटर। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन है? ABC में देखो, कोण के सामने वाला होता है लंब, और ये क्या हो गया? आधार। कोण के सामने वाला लंब, तो ये लंब है और ये आधार। ये वाला तो है आधार, ये जो है ये है आधार, ठीक है। और ये है कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देगा? ये लंब नहीं है, क्योंकि कोण के सामने वाला ये लंब होगा, तो ये क्या होगा? आधार होगा। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है? कोस थीटा देता है। कोस थीटा बराबर आधार कितना है? आधार का मान है AB बट्टे कर्ण का मान है AC। हाँ भैया, कोस थीटा बराबर, थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और AB का मान है H बट्टे AC का मान है 15। कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर H बट्टे। इसके बाद में हम लिखेंगे क्या? वज्र गुणा करने पर। अगर वज्र गुणा करोगे तो 2 को H से करते हैं, क्या आएगा? 2H। 15 को 1 से करेंगे, कितना आएगा? 15। H बराबर 2 गुणा में किस में चला गया? भाग में। 15/2, तो 15/2 मीटर आ गया है, ठीक है। अतः दीवार की जो ऊंचाई है वो 15/2 मीटर है। इसके बाद में 15/2 लिख रही, या फिर इसको आगे से भी लिख सकते हैं 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से, कितनी मीटर ऊंची मीनार है? 10 मीटर ऊंची। ये 10 मीटर ऊंची मीनार है। शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यहां पर इसके शिखर से यहां पर पृथ्वी पर कोई बिंदु है, ठीक है। इसका जो अवनमन कोण है ये वाला, ये क्षैतिज रेखा होगी। ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा होगी। ये जो अवनमन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, देखो ये एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ये 2 रेखाएं हैं, तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये जो कोण है ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। जेड क्या करते हैं? मैंने एकांतर कोण, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। और ये वाला है, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B, और इसको लिखेंगे C। इसके बाद में क्या करें? मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से, इस बिंदु की मीनार के आधार से क्या ज्ञात कर दो? दूरी ज्ञात की, क्या आ गई? X आ गई। मान लिया इसको, क्या मान लिया? X मान लिया। तो यहां देखिए हम क्या लिखेंगे? माना कि मीनार के आधार से, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, आधार से दूरी कितनी है भैया? आधार से दूरी है x मीटर, ठीक है।
यहां पर ये क्या है, ये है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी देर की, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ये समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हाँ भाई, अब वही ध्यान में होना चाहिए अपने को, एल ए एल लाल बट्टे कक्का। हाँ भाई बताओ, लंब और क्या है, लंब और आधार। लंब और आधार में कौन रिलेशन देगा, लंब और आधार में देगा टेन। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, ए बी, और बट्टे आधार क्या है, बीसी। टेन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 10, और बट्टे बीसी का मान कितना है x। टेन 30 का मान कितना हुआ, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बट्टे x। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करें तो x को 1 से करें x, और 10 को √3 से किया कितना आया 10√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी के ऊपर पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की क्या ज्ञात करो, चौड़ाई। नदी के ऊपर देखो, ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, ये जो है ये एक नदी बह रही है। ये नदी बह रही है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या करें, नदी के ऊपर एक पुल, नदी के तट के साथ इससे ऊपर से एक पुल गुजर रहा है। इस प्रकार से क्या गुजर रहा है, पुल गुजर रहा है। ये कोई एक क्या है, पुल है, ठीक है। और ये क्या है, नदी, ये नदी है, ये नदी बह रही है। अगला क्या कहता है, तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनती है। ये जो नदी का जो तट है पुल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर, ये यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो है 150 मीटर, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ये नदी की क्या आएगी भैया, चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई आएगी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ए बी सी। फिर क्या कह रहा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये जो नदी की चौड़ाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं या x मान लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन सी है, AC है। AC बराबर है x मीटर, ठीक है। AC बराबर कितना हो गया, x मीटर। और हम लिखेंगे पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, हाँ भैया, पुल की लंबाई है वो है AB बराबर कितना मीटर है, 150 मीटर, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये जो दे रखा है हमें ज्ञात करना है क्या, ये कोण के सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो यहां पर ये हमें ध्यान में होना चाहिए, लाल बट्टे का
तो लाल बटे का यानी लंब, और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में क्या हुआ, लंब और कर्ण साइन देगा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब है AC बट्टे कर्ण है AB। ठीक है, इसके बाद में देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान बताओ कितना है, 45 डिग्री है। AC का मान कितना है, AC का मान है x, और AB का मान कितना भैया 150। साइन 45 का मान होता क्या है, 1/√2 होता है। ठीक है, बराबर x बट्टे 150। क्या कर देते हैं भैया, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करेंगे तो देखो x को √2 से किया, √2x, और 150 को 1 से किया 150। अब देखो रूट तो गुणा में है, इसमें चला जाएगा भाग में। अब इस बट्टा में √2 तो परिमेयकरण करो, इसका ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दो, √2 गुणा, तो ये आ गया 150 √2 बट्टे √2 से किया 2, काट दो, 2 7 14, 2 5 10, 75 √2 आ गया। x बराबर 75 √2 मीटर। अतः है नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 75 √2 मीटर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो खंभों की शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। देखो एक ये खंभा हो गया और एक 20 है, तो ये एक बड़ा ले लो, ये दे दिया 20 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई ले ली हमने 20 मीटर, और एक खंभा और है जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर। ये 14 मीटर होगी। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ इन दोनों, ये देखिए क्या कह रहा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ये देखो ये तार है, दोनों खंभों पर तार बांध रखा है। ठीक है, सिर्फ जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, दोनों ही तार बांध रखे हैं, और ये जो दोनों हैं, ये जो तार हैं वो क्षैतिज के साथ कोण जो बनाता है वो कितने डिग्री का बना रहे हैं, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसके बाद में अगला कह रहा है तार की लंबाई याद करो। तार की क्या याद करो, लंबाई। तो ये तार की लंबाई है, हम इसको मान लेते हैं क्या, x मीटर मान लेते हैं। ये 14 है, ये भी कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 मीटर हो गया, ये भी 14 मीटर हो गया, तो ये कितना हुआ, ये टोटल 20 है, इसमें से 14 घटा दो, कितना बचा, ये बच गया 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद में देखो ये 6 आ गया, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहां पर देखो ये तार लिखेंगे ए बी, सॉरी खंभा ए बी, और ये हो गया सी बी। ठीक है, तो खंभे ए बी की लंबाई और तार की लंबाई कितनी है, एडी बराबर, माना कि तार की लंबाई एडी बराबर x मीटर। तार की जो लंबाई है एडी बराबर कितनी मान ली, x मीटर। इसके बाद में यहां पर हमने माना कि तार की लंबाई एडी बराबर x मीटर, और क्या खंभों की ऊंचाइयां, खंभों की ऊंचाइयां कितनी कितनी है भैया, ए बी बराबर तो है 20 मीटर, और सी डी बराबर है 14 मीटर। रही बात ए ई, इसका मान निकाले ए ई का, तो ए ई बराबर कितना आ गया, ए ई बराबर आ गया 20 - 14 बराबर 6 मीटर। इसके बाद में समकोण त्रिभुज लेते हैं ए ई डी।
ये ना मटेरियल कौन है? समकोण त्रिभुज एईडी, समकोण त्रिभुज एईडी में, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देखो कोण के सामने वाला क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री सामने वाला कर्ण। लंब और कर्ण, तो देखो लाल बट्टे का लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है भैया? साइन देता है। लंब और कर्ण के अंदर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब हो गया एई और बट्टे कर्ण हो गया क्या? एडी। साइन थीटा बराबर, थीटा मान 30 डिग्री, एई का मान कितना है? एई का मान 6 बटा एडी का मान कितना है? x है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 6 बटे x। क्या करा दो भैया? वज्र गुणा करने पर x को 1 से करें x और 6 को 2 से करें 6 दूनी 12। अतः है तार की लंबाई है वो कितनी मीटर आ गई? 12 मीटर। यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। यदि किसी मीनार के आधार से, हमें पहले एक मीनार लेनी पड़ेगी, हमने एक मीनार ली, ठीक है। उसके बाद में क्या करें? आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु, यहाँ पर इस आधार से इस सरल रेखा में दो बिंदु स्थित हैं, ठीक है। एक मान लो ये बिंदु है यहां तक और एक यहां बिंदु है, दो बिंदु हो गए। इसके बाद में क्या करें? A बड़ा है किससे? B से। दो बिंदु है वो कहां तक आते हैं? दूरी A और B है, एक की तो A दूरी है और एक बिंदु क्या है? B दूरी, और A बड़ा है, यानी ये बिंदु है ना, ये बड़ा है और इसकी दूरी है वो क्या है? A, इसकी दूरी ज्यादा है, और इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या है? B है। हो गया। इसके बाद में क्या कह रहा है अगला? शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये जो कोण है एक तो है, ये तो है 30 डिग्री, और ये जो कोण बना रहा है वो बना रहा है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। और ये मीनार होगी A B C D। मीनार की ऊंचाई याद करिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन सी ऊंचाई? कौन सी? ए बी बराबर h मीटर है, ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। और यहां पर दे रखा है BC बराबर कितना है? BC बराबर B। अच्छा, इस ऊंचाई h मीटर, BC बराबर B, और BD है वो कितना है? BD बराबर है A, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये लेके चलते हैं, क्या इसको लेते हैं? समकोण त्रिभुज, पहले इसको ले लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ भैया क्या आएगा बताओ? लंब और आधार है तो tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब है AB बटे आधार है BC। tan थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, AB का मान कितना है? AB का मान है h बटे आधार B। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 बराबर h बटा D। हाँ भैया, इसके बाद में इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करें तो देखो h को 1 से किया h और √3 को b से किया, क्या आ गया? √3b, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या है? समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, हाँ भी
ये समीकरण नंबर 1 है। समकोण त्रिभुज एबीडी में, इसमें भी ए बी डी हो गया, लंब है एच और आधार क्या है ए, इसको बोलेंगे ए बी, पहले बी डी, ए बी बेटा बी डी, टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है अब की बार, बड़े वाले में 30 डिग्री है, बराबर ए बी का मान कितना है एच और बटे बी डी का मान कितना है ए। 33 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटा ए। क्या करा दो भैया, वजर गुणा करा दो। अगर वजर गुणा करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना, अगर इसको इससे गुणा करें तो ये आ जाएगा एच बराबर 1/√3 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब x का मान निकालना है तो हम 1 और 2 को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर लिख देना है समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करो, h को h से करें तो क्या आएगा h² बराबर √3b को गुणा करें 1/√3 से, √3b को गुणा करें 1/√3 से, तो ये √3 से क्या कट गया भैया, √3 कट गया। h² बराबर a को b से गुणा किया ए बी, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किसमें बदल गया, रूट में ए बी। तो अतः ऊंचाई है वो कितनी आ गई, जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, √a b। ठीक है, ओके।